हरिओम, प्यार भरा नमस्कार। मैं हरिशंकर जायसवाल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बर्धमान, टॉनिक ब्यावगर से। सबसे पहले 5 स्टार वेलफेयर क्लब और किशन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। इस कोरोना काल में उन्होंने जो ऑनलाइन कंपटीशन करवाया, जो ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, उन्होंने हमें योग से एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा। हमें सौभाग्य मिला कि हम योग कर रहे हैं और योग से जुड़े हैं। आज किशन सर की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी। आज मैं आपके सामने स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा, संपूर्ण स्वास्थ्य। आज हमारा टॉपिक है लाइफस्टाइल और आहार विहार। आज के भागदौड़ भरी जीवन में हम अपने स्वास्थ्य और आहार विहार के प्रति सजग नहीं हैं और ना ही स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं। आज हम फिजिकली वर्क और से ज़्यादा मेंटली वर्क पे ज़्यादा काम हो रहा है। तो इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन शैली और आहार विहार को बदलना होगा। आज इस कोरोना काल में अनेकों बीमारियां हैं और ये एक महामारी का प्रकोप है कोरोना। इससे भी बचना होगा और अनेक बीमारियां, जैसे किसी को थायराइड, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को बीपी, किसी को शुगर, अनेकों रोग पहले से हैं। ये बीमारियां हमें चारों तरफ से घेर के रखी है। हमारे शरीर में अनेकों व्याधियां हैं और इन व्याधियों का इलाज हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि इन व्याधियों का इलाज संपूर्ण हमारे शरीर में है। ऐसे थोड़े ना होता है कि हम अपने जीवन में जो कमा रहे हैं उसे अपने जीवन में शरीर में लगा दें, यानी कि हम जितना कमा रहे हैं आज उसका उस इनकम का आधा अपने शरीर पे लगा दे रहे हैं। हमें बीमारियों से बचने के लिए अपने जीवन शैली और आहार विहार दिनचर्या को बदलना होगा। इसके लिए कुछ सुझाव दे रहा हूँ। आप लोग अपने अच्छे जीवन बनाने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि ये शरीर आपका है, व्याधियाँ आपकी है और इस व्याधियों को दूर करना पड़ेगा। और ये व्याधियाँ कोई और नहीं बल्कि आपको खुद दूर करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्योदय की, यानी प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जिससे हमारे शरीर से अनेक ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, जो इससे हम फील कर सकते हैं। हमारे योगी मुनि, महामुनि, वो लोग हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कहते हैं और वो खुद भी उठते हैं। सबसे पहले सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग करें और उसके तुरंत बाद आपको पानी पीना चाहिए, यानी पानी से आपके अनेक व्याधियाँ दूर हो सकती है और होती भी है। पानी जो है अमृत के समान होता है। जब आप रात में सोते हैं तो आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि आपका पानी की कमी आ जाती है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि सवेरे उठते ही हम चाय, कॉफ़ी आदि आज के जीवन शैली में अपनाने लगे हैं, जो हमारे शरीर के लिए इतनी बीमारियां पैदा करती है जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। क्योंकि व्याधियां हम खुद पैदा करते हैं, व्याधियां हमसे ही पैदा होती है और समाधान हमें ही करना होगा। इसलिए बिना कुल्ला किए हुए पानी पीजिए। अगर
आप पानी में नींबू पानी, आंवला पानी, गिलोय पानी, एलोवेरा पानी, अनेकों पानी पी सकते हैं। यानी आप सिंपल पानी के बजाय कुछ पानी में मिला के पीजिए, लेकिन अलग अलग तरीके से पानी पीजिए। इसके बाद बात करेंगे योग की। योग हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में हो, हमें योग करना चाहिए, क्योंकि योग एक ऐसा माध्यम है कि योग ही हमारे व्याधियों को दूर कर सकता है। संपूर्ण योग जानना हमारे बस में नहीं। संपूर्ण योग विद्या कुछ और है और होती है, लेकिन आप प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार ये सब कर सकते हैं। आप जितने अपने शरीर के प्रति सजग रहेंगे, उतनी आप अपने कार्य के प्रति सजग रहेंगे। आपका माइंड जितना अच्छा वर्क करेगा, आप अपने फील्ड में अच्छा काम करेंगे। तो आपको प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, मेडिटेशन से अपना योग अभ्यास शुरू करना चाहिए। नशीले पदार्थ का त्याग करना चाहिए। नशीले पदार्थ हमारे शरीर के लिए जहर के समान है। आज हमारे मुख का जो लार है उसको बचाएं, क्योंकि ये लार आपके जीवन में सबसे बड़ा अवस्थी है। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले बिना कुल्ला किए हुए पानी पीजिए। आपका जो भोजन है वो शुद्ध शाकाहार होना चाहिए। आप सुबह में हल्का ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच आपका ठीक होना चाहिए और डिनर आपका हल्का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका अपने भूख के अनुसार करना चाहिए। लंच और डिनर से पहले 40 मिनट पहले आपको पानी पीना चाहिए, या खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। ये आपका आहार विहार आप जो भी करते हैं वो आपका पौष्टिक होना चाहिए। रात में आप जल्दी सोइए, तब आप सुबह जल्दी उठेंगे। अगर आप रात में लेट से सोएंगे तो सुबह आप लेट से ही उठेंगे। इसलिए अपने जीवन में खान पान, व्यायाम ये आपको नियमित रूप से अपने जीवन शैली में लाना होगा। आपका वात, पित्त, कफ संतुलन में रहेगा, तब आपका आवृत्ति, आपके शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं वो आपका ठीक से काम करेगी। आप मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका मन शांत हो, शांति मिले। सकारात्मक सोच रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव को हर समय अपने से दूर रखिए। आप बड़ा सोचेंगे तब आपका सोच भी बड़ा होगा। आलस का त्याग कीजिए। सबसे पहली बात, आपको खांसी, छींक, उल्टी, पेशाब एवं सोच कदापि ना रोकें। इन्हें रोकने से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अच्छे साहित्य को पढ़िए, सकारात्मक सोच रखिए, विनम्रता रखिए, शक्तिशाली हो जाइए। अच्छे साहित्य पढ़िए। दिन भर व्यस्त रहते हुए भी अपने देह के प्रति सजग रहिए। आप परिवार के अन्य लोगों की अपेक्षा न करते हुए उन्हें स्नेह दीजिए। 4 चीज़ें छोड़ दें: क्रोध, मान, माया और लोभ। 5 बातें ध्यान में रखें: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जो अपनाएंगे योग व निरोग रहेंगे। अब जिसके अंदर आत्मबल है उसकी मदद देवता भी करता है। आप दूसरों को नज़रों में जितना भी उठे इस पर गौर मत करो, खुद की नज़रों में उठें।
क्योंकि आपका जितना आपका सोच होगा वो आपके ऊपर है। तो इसलिए योग हमें सही तरीके से जीवन में अच्छे काम, अच्छे व्यायाम करने को सिखाता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने की इच्छा व्यक्त किया हूँ। तो यहीं पे मैं अपने समय को विराम रखता हूँ। धन्यवाद।